ज़हर जो रात के पहर जाकर होश आया था, उसे अपना सर बहुत भारी भारी सा लग रहा था। उसने बमुश्किल अपनी आंखें खोली और अपनी बाएं जानिब नजर डाली। उराक को बैठा देख उसकी पेशानी कम हुई। जहा, कैसा फील कर रही हो? दर्द तो नहीं हो रहा? उराक उसे होश में आता देखकर फौरन से सवाल करने लग गया। जहा उसे देखते लग गई, क्या हुआ, ठीक हो ना? उराक उसके गाल पर हाथ रखे प्यार से पूछने लगा। जहा असाबत में सर हिला गई। जब मना किया था मैंने तो क्यों कमरे से बाहर गई थी? उराक उसे देखते हुए थोड़ी सख्ती से पूछने लगा। जहा चेहरे पर मासूमियत सजा गई। प्यास लगी थी बस उस लिए, लेकिन पता नहीं कैसे मैं गिर गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर कुछ मारा है। जहा उसे देखते हुए परेशान सी अंदाज में बताने लग गई, जिस पर उराक उसे देखने लग गया। तुम्हारा शक ठीक है, लीजा की हरकत है ये। उराक उसे साफ लफ्जों में बता गया और जहा की आंखें नम हो गई। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि लीजा मेरे साथ ऐसा करेगी। जिंदगी में वो हमेशा मुझे सपोर्ट करती आई है, लेकिन अब वो भी मेरे साथ ऐसा सलूक कर रही है। अफसोस है। जहा उसे देखते हुए लहजे में उदासी सजाए उसे देखकर बोली। उराक उसे देख रहा था। तुम बेफिक्र रहो, कल तक मैं हर उस इंसान को खून के आंसू रुलाऊंगा जिसकी वजह से तुम्हारे आंखों में आंसू आए हैं। उराक उस पर नजरें जमाए दिल में कहने लग गया। जहा उसे नीम आंखों से देख रही थी। अभी आराम करो, रात बहुत हो गई है, सुबह हम बात करेंगे। उराक उसके हाथों को अपने हाथ में लिए लबों से लगाता बोला। जहा मुस्कुराती आंखों से उसे देखने लग गई। उराक उसके पास आकर उसे बाहों में कैद कर लिया। जहा उसकी बाहों में आती पुरसुकून सी हो गई। मॉम, आकिब लीजा रूम में मौजूद नहीं है। वो सिर्फ रूम में ही नहीं, मैं घर के हर जगह देख चुकी हूँ, मगर वो कहीं भी नहीं है। इतनी सुबह सुबह वो कहाँ जा सकती है? आरफा परेशान होती इन दोनों को देखकर बोली। आकिब साहब फौरन खड़े हो गए। ध्यान से देखो, कहाँ जा सकती है वो? आकिब साहब बेहद परेशानी से कहने लगे। मैं देख चुकी हूँ, हर जगह नहीं है वो कहीं। आरफा फौरन से जवाब देने लग गई। अनीता अभी नीचे आई थी। आरफा ही की बातें सुनकर परेशान हुई। कहाँ गई लीजा? अनीता मोतमा ने फौरन से पूछा, जिस पर आरफा ने इन्हें देखा और परेशानी से नफी में सर हिला गई। भाग गई होगी अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ। और आँख नीचे आता आकिब पर नजरें जमाए फौरन से बोला। आकिब ने उसे देखा। तमीज के दायरे में रह कर बात करो। आकिब गुस्से से तेज लहजे में और आँख से बोला। अनीता मोहतरमा ने भी उसे देखा। और आँख, क्या बात कर रहे हो तुम? अनीता मोहतरमा ने उसे झड़कते हुए बोला, जिस पर वो इन्हें खामोश रहने का इशारा कर गया। अपनी बेटी पर सिर्फ बात सुनकर आपको इतना गुस्सा आया है तो दूसरी की बेटियां टिश्यू पेपर। हाँ, और आक उसकी आंखों में आंखें डाले चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट सजाकर बोला। आकिब गले में थूक निकल गया। क्या बोल रहे हो तुम? और किसकी बेटी को उन्होंने टिश्यू पेपर समझा है? हाँ, आरफा फौरन से औराक से कहने लग गई। नहीं, मैं तो एक बात कर रहा हूँ और मैंने आपके शौहर का नाम तो नहीं लिया। औराक कहते साथ बाहर की जाने बढ़ने लगा। औराक, कहाँ जा रहे हो बेटा? अनीता परेशान सी उसे देखती पूछने लग गई। काम है, जहा को ब्रेकफास्ट मेडिसन देखकर आराम करने के लिए लिटा दिया है। आप थोड़ी देर बाद देख लीजिएगा, मैं घंटे में वापस आ रहा हूँ। राक अनीता को बताते हुए साथ भारी कदम लिए बाहर की जाने बढ़ गया। आकिब साहब उसे जाता देखने लग गए। तुम्हें कहीं और जहा के साथ की गई ज्यादती का बदला लीजा की सूरत? आकिब साहब सोचते हुए भी बुरी तरह कांप गए और नफी में सर हिला गए। ये दुनिया मकाफात अमल है आकिब अली। तुम जो मेरे साथ करते हो ना, देखना एक दिन तुम्हें अपने किए पर सिर्फ पछतावा होगा और मुझसे माफ़ी की उम्मीद मत रखना। जहा के कहे गए लफ्ज़ कानों से टकराते वो आंखें जोर से मेच गया। क्या कर दिया मैंने? वो खौफ से कांपते हुए खुद से बोले। मैं लीजा के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा और आक ऐसा कभी भी नहीं करेगा। आकिब खुद से कहते साथ फौरन से घर से बाहर की जाने बढ़ने लगी। कहाँ जा रहे हैं आकिब? आरफा फौरन से उसे देखती पूछने लगी। आकिब ने मुड़कर इन्हें देखा। लीजा को ढूंढने जा रहा हूँ, आकिब साहब जवाब देते साथ बाहर की जाने बढ़ गए। अल्लाह ताला मेरी लीजा की हिफाजत करना। आरफा दुआ के लिए हाथ उठाती कहने लगी और अदीबा बेगम के पास बैठ गई। कैसी है तबीयत अब बेटा? अनीता जहा को देखते हुए पूछने लगी, जिसका सर थोड़ा भारी हो रहा था। बेहतर हूँ, वो चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए जवाब देने लगी और अनीता मोहतरमा को देखकर जो परेशान लग रही थी। क्या हुआ आंटी, आप परेशान लग रही हैं? सब ठीक है? जहा फौरन से
इन्हें देखती हुई पूछने लग गई। अनीता ने उसे देखा। सुबह से दोपहर होने को है, लीजा का कुछ भी मालूम नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई। गार्ड्स, ड्राइवर सबसे पूछा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं देखा। अनीता मतमा जहा को परेशानी की वजह बताने लग गई। जहा इन्हें देख रही थी। लीजा नहीं है। जहा परेशान परेशान सी अनीता को देखती पूछने लगी, जिस पर वो साबत में सर हिला गई। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो जहाँ भी है मॉम, आप रेस्ट करें, मैं आ गया हूँ। औराक कमरे में दाखिल होता फौरन से बोला। अनीता मतमा उसे देखने लग गई। औराक, तुमने ऐसा क्यों बोला है बेटा कि किसी लड़की के साथ भाग गई हो? वो बच्ची ऐसी तो ना थी। अनीता महात्मा उसे देखते हुए फौरन से पूछने लगी। और आँख ने देखा। मॉम, मैं सिर्फ आकिब को खौफजदा करना चाह रहा था और कुछ नहीं। और आँख ने देखते हुए जवाब देने लग गया, जिस पर वो साबत में सर हिलाकर कमरे से चली गई। और आँख ने जहा की जानिब देखा। और आँख, आपने लीजा के साथ कुछ? जहा उसे देखते हुए परेशानी से देखती पूछने लग गई। और आँख ने सख्त निगाहों से उसे देखा। जहा, तुम इस मामले से दूर रहो, मैं जो कर रहा हूँ करने दो। और आँख उसे देखता सख्त लहजे में कहने लग गया। जहा उदास नजरों से उसे देखने लग गई। और आँख, आप लीजा के साथ कुछ गलत मत कीजिएगा। जहा अभी बोल रही थी जब औराक ने गुस्से से उसे देखा। जहा, आर यू मैड? औराक गुस्से से तेज लहजे में बोलकर उसे परेशान कर गया। जहा की आंखों से आंसू बहने लगे। सॉरी सॉरी औराक, मेरा वो मतलब नहीं था। जहा उसका हाथ पकड़कर फौरन से बोली। औराक उसे देख रहा था। जहा, मैंने कहा ना, यकीन रखो मुझ पर। औराक उसे देखते हुए संजीदा लहजे में बोला। जहा साबत में सर हिला गई। औराक उसके पास आकर बैठा। मुझे सिर्फ और सिर्फ आकिब की किए की सज़ा उसे देनी है। औराक उसका हाथ थाम कर उसे देखते हुए कहने लग गया। जहा खामोशी से सर को खम दे गई। दोपहर से शाम हो गई थी, लेकिन लीजा का कुछ मालूम नहीं था। हर एक की परेशानी बढ़ती जा रही थी। तभी आकिब साहब मुरझाया हुआ चेहरा लिए घर पे वापस लौटे। लीजा मिली क्या? आरफा फौरन से उनकी जानिब बढ़ती बेताबी से पूछने लगी, जिस पर वो नफी में सर हिला गया। तभी औराक और जहा नीचे आते दिखाई दिए। आकिब गुस्से से औराक को देखने लग गया। बता, मेरी बेटी को कहाँ किडनैप करके रखा है? हाँ बोल। आकिब साहब गुस्से से उसका गिरेबान पकड़े बेबसी से पूछने लगे। औराक ने देखने लग गया। उसकी आंखों में चमक रही थी। आप पागल हैं? और आग गुस्से से अपने कॉलर से उसके हाथ झटक कर बोला। आकिब, होश करें, आप इस बच्चे पर क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं? आरफा इन्हें पीछे करती बोली। आकिब ने इन्हें देखा, क्योंकि मुझे यकीन है ये काम इसी का है। आकिब साहब औराक को सुर्ख आंखों से देखते हुए कहने लगे। आरफा मोहतरमा ने औराक को देखा। अच्छा, मैं ऐसा क्यों करूँगा? औराक सीढ़ियाँ उतर कर उसके पास आकर सीने पर बाजू बांधे कहने लगा। मुझे क्या मालूम? आखिर सब घबराते हुए कंधे झुकाए उसे बोले। तो फिर बगैर किसी बात या सबूत के इल्ज़ाम लगाना बंद करें। औराक इन्हें कहते साथ जहा का हाथ नरमी से थाम कर लॉन की जाने बढ़ गया। वो क्यों करेगा ऐसा? आप भी ना। आरफा आकिब को खफकी से देखती हुई बोली, जिस पर सर झटक गए। सर का दर्द कम हुआ? औराक जहा को देखते हुए नरम लहजे में पूछने लगा। जहा ने उसे देखा। जी, वो संजीदगी से उसे जवाब देने लग गई। कब तक इसी अंदाज में बात करनी है मुझसे? औराक उस अब की बात सख्त लहजा अख्तियार किए सवाल करने लग गया। जहा ने उसे देखा। औराक, इसमें लीजा का कोई कसूर नहीं है। जहा उसे समझाने की कोशिश करने लगी। जब औराक ने उसे टोक दिया। ओ रियली? मेरे ख्याल से कल तुम इसकी वजह से ही तकलीफ में थी। इस उसकी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए, और मेरे लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है कि तुम्हारी आंखों में आंसू आए। जो कोई तुम्हें तकलीफ या आंसू देगा, उसे अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड? और आँख उसे अपने करीब किए लहजे में शिद्दत लिए बोलता जहा को भी एक पल घबराने में मजबूर कर गया। एक बार याद रखना जहा, तुम जनून बन चुकी हो मेरा। और आँख सीने से लगाए मोहब्बत से कहने लग गया। जहा अपनी सांसें रोक गई। आकिब साहब परेशानी से टीवी लॉन्च में टहल रहे थे। अदीबा बेगम भी परेशान बैठी थी। आरफा रो रही थी। अनीता इन्हें चुप करवा रही थी। जहा ने इन सब के पास रुकना चाहा, मगर औराक उसे ज़बरदस्ती रूम में ले आया। उसने अनीता को भी ऊपर आने का बोला, मगर वो उसकी बात को नज़रअंदाज कर गई। तुम्हारा बेटा बहुत बेहिस हो गया है अनीता, अदीबा बेगम शिकवा करती हुए बोली। उन्होंने अदीबा बेगम को देखा। मैं बेहिस हूँ, आप बेहिस नहीं हैं। 14 साल से आप जहा के साथ जो करती आई हैं वो बेहिसी नहीं। एक दफ़ा भी इस मासूम पर तरस नहीं खाया। आपने कितना मारती थी उसे। आप
आपकी अपनी पोती थी ना, तो ऐसा क्यों? अगर वो लीजा आपकी नवासी थी तो वो आपकी पोती थी। इतना फर्क समझ नहीं आया क्योंकि उसके पास माँ बाप नहीं थे। लीजा के पास माँ बाप थे, इस वजह से। उराक नीचे आता दीबा बेगम को देखते हुए फौरन से गुस्से से बोला। दीबा बेगम उसे देखने लग गई। कान भरे हैं उसने तुम्हारे तुम्हारे उराक? अदीबा बेगम उसे देखती घबरा कर कहने लग गई। उराक उराक तंजिया लहजे में मुस्कुराया। अरे वो तो मासूम है, उसने आज तक आप लोगों के लिए फिर भी कोई बुरी बात नहीं मुंह से निकाली। अभी भी वो कमरे में बैठी नमाज में लीजा के लिए दुआएं कर रही है, जिसकी वजह से कल उसे तकलीफ पहुंची। उसके उसके सर पर वास मारने वाली लीजा ही थी, लेकिन इसका दिल इस कदर मासूम और सादा है, वो लोगों से चाह कर भी नफरत नहीं कर सकती। लेकिन मुझे इस घर के हर फर्द से नफरत है, क्योंकि वो मेरी जहाँ की आंखों में आंसू का सबब बने हैं। और आख इन सबको नफरत भरी निगाहों से देखते हुए चीख कर बोलता सबको घबराने पर मजबूर कर गया। उड़ाक चुप, लीजा नहीं है, वो पहले से सब परेशान है। अनीता उसके पास आते हुए नरमी से बोली, जिस पर वो एक नज़र अनीता पर डालकर कमरे में वापस चला गया। ज़रूर किसी लड़के के साथ पीछे वाले दरवाजे से भागी होगी, वरना अचानक कोई ऐसे कैसे गायब हो सकता है। मुलाजमा किचन में खड़ी दूसरी मुलाजमा को बताने लगी। आकिब के कानों से यह आवाज़ टकराई। सही बोल रही हो, 10 बज चुके हैं, कोई अता पता नहीं। अस्तगफुरुल्लाह। दूसरी मुलाजमा भी फौरन से कहने लगी, आकिब साहब का दिल किया वो खुद के साथ कुछ कर जाए। रात भी इसी तरह परेशानी से गुजर गई, मगर लीजा का कुछ मालूम नहीं हुआ। सब लोगों की परेशानी मजीद बढ़ने लग गई। आकिब साहब सुबह होते ही गाड़ी में बैठकर फिर से लीजा की तलाश में निकल गए। आकिब कहाँ गया है? साथ वाले घर से आदमी निकलते हुए गार्ड से पूछने लग गया। बेटी गायब है, कल से इन्हें इनकी तलाश में फिर रहे हैं। गार्ड इस आदमी को देखते हुए कहने लगे। वो बड़ी आंखें किए उसे देखने लग गया। बेटी गायब हो गई, किडनैप हो गई या भाग गई? उस आदमी ने फौरन से पूछा। गार्ड ने उसे देखा। मालूम नहीं, कोई किडनैप करता तो कुछ मालूम होता, अचानक ही गायब हुई है। गार्ड इन्हें देखते हुए फौरन से बताने लग गया, जिस पर वो हैरानगी से वहां से चला गया। कौन हो तुम लोग? प्लीज मुझे जाने दो, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मेरे मॉम डैड परेशान हो रहे होंगे। लीजा रोते हुए कुर्सी पर रस्सियों से बंधी चीखती हुई आवाज बोली। आवाज हल्की। लीजा के कानों से जानी पहचानी आवाज टकराई। उसने फौरन से नजरें उठाकर देखा अपने सामने और आग को मौजूद पाकर वो साख्त रह गई। वो बेयकीनी से उसे देख रही थी। मैंने बोला था जहा को इतनी सी भी तकलीफ ना पहुंचाना, वरना बहुत बुरा सलूक करूंगा। और आग उसके पास घुटनों के बल बैठकर कहने लग गया। लीजा उसे देखने लग गई। मार लेते, लेकिन इस तरह ना करते। एक रात गुजर गई है, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ बेटी एक रात गायब रहे तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मेरे माँ बाप मर जाएंगे, ऐसा ना करो। उराक मेरे साथ। लीजा रोते हुए उराक को देखते हुए कहने लग गई। उराक उसे देख रहा था। तुम्हें क्लियर करना मेरा काम है लीजा, मगर तुम अपने किए की सजा तो भुगत लो। राख उसे फौरन से बोलते साथ उसे देखने लग गया। किडनैप क्यों किया है? लीजा चीख कर पूछने लगी। और राख ने सख्त नजरों से उसे देखा ताकि तुम्हारा बाप का असल चेहरा दुनिया के सामने ला सकूं। सुना? और राख उसे देखते हुए तन्हाई जोर से चिल्लाया। लीजा सहम कर रह गई। डैड का कौन सा चेहरा? लीजा उसे देखती फौरन से पूछने लग गई, जिस पर राख उसके पास आकर बैठा। तुम्हारा बाप एक नंबर का घटिया, कमीना और तन्हाई कमजफ आदमी है। मेरे बाप को मुझसे छीना है। उसने मेरी बीवी को अपनी हवस का निशाना। और गुस्से से सुर्ख आंखें लिए उसे देखते हुए तकलीफ से बताने लगा। लीजा ने उसे बीच में टोक दिया। चुप हो जाओ, चुप। मेरे डैड ऐसा नहीं है। लीजा चिल्लाकर उसे खामोश रहने का बोल गई। और आग कहका लगाकर हंसा। आज रात तक तुम्हारा बाप अपने मुंह से अपने गुनाहों को मानेगा, देखना। और आग उसके चेहरे पर नजरें जमाए उसे मुस्कुरा कर कहते साथ उठकर वहां से चला गया। उराग, मुझे खोल कर जाओ तुम, प्लीज ऐसा मत करो। आज के बाद जहा के इर्द गिर्द भी नहीं नजर आऊंगी। उराग। लीजा चीख चीख कर बेबसी सी उसे पुकार रही थी। उराग ने उसकी रस्सियां खोल दी। वो सब लोग टीवी लॉन्च में बैठे हुए थे। आरफा का बेटा लीजा की गैर मौजूदगी का सुनकर अपने हॉस्टल से घर वापस आ गया और वो बेहद परेशान था। तभी दो औरतें घर में दाखिल हुई। आरफा, अदीबा बेगम
आकिब और सम्माद इन्हें देखने लग गए। अस्सलाम वालेकुम, वो मुस्कुराते हुए सलाम करने लग गई, जिस पर आरफा इन्हें पहचान कर सलाम का जवाब दे गई और बैठने का कहने लगी। सुना है लीजा बच्ची एक रात से गायब है, खैरियत है? आरफा वो औरत आरफा की जानिब देखते हुए फौरन से पूछने लगी। आकिब साहब को इस औरत की बातों से अपना सर उठाना मुश्किल लगा। पता नहीं कहाँ चली गई, किसने किया है मेरी बच्ची को किडनैप, कुछ समझ नहीं आ रही। रिपोर्ट का बोल रही हूँ तो आकिब लिखवाने ही नहीं जा रहे। आरफा अपनी परेशानी जाहिर करती कहने लगी। बुरा मत मानना आरफा, इतनी लापरवाही भी अच्छी बात नहीं है। लड़की अचानक से गायब हो गई और तुम्हें मालूम नहीं है। अगर किडनैप होती तो किडनैपर का घर में आना कोई तो देखता, मानो या ना मानो अपनी मर्जी से गई है जहाँ भी गई है। वो औरत फौरन से आरफा की जानिब देखती बोली। आरफा बस इस औरत को देखती रह गई। अफसोस की बात यह है कि तुम इस सोसाइटी में रहते हुए भी सोच नहीं बदल सकी अपनी। आरफा गुस्से से इस औरत को फट पड़ी, जिस पर वो औरत उन्हें देखने लग गई। सोसाइटी जो भी हो, एक रात घर से गायब रहना हमारे यहाँ गैर मुनासिब सी बात है। एक रात क्या, अब तो दिन गुजर डेढ़ दिन हो गया है। वो औरत भी गुस्से से बोलती उठकर वहां से चली गई। आकिब साहब इन सब के दौरान खामोश बैठे थे। रिपोर्ट क्यों नहीं करते हैं आप? हमारी बच्ची ना जाने किस हाल में होगी। आरफा मोहतरमा रोते हुए आकिब साहब को देखती बोली, मगर वो खामोश बैठे थे। तभी उराग घर में दाखिल हुआ। आकिब समेत तमाम घर वालों की नजर उस पर गई। आकिब साहब सोफे से उठकर फौरन उसके पास घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ गए और उराग समेत सब ने परेशानी से आकिब को देखा। मुझे माफ़ कर दो उराग, मेरे की सज़ा मेरी बेटी को मत दो, उसका कोई कसूर नहीं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। आकिब साहब हाथ जोड़े बेबसी से रोते हुए इल्तिजाई लहजे में बोले, जिस पर सबकी परेशानी मजीद गहरी हो गई। क्या कर रहे हैं आप? अजीब हरकत है, मैं क्यों रखूँगा लीजा को? हाँ, उराक नालमन अंदाज में इन्हें देखते हुए कहने लगा। आकिब ने उसकी जानिब देखा। तुमने ही किया है ये मैं जानता हूँ। आकिब साहब अपनी बात पर डटे से बोले। सब खामोशी से ये मनाजर देख रहे थे। क्यों करूँगा? कोई वजह भी तो हो। और अभी बोल रहा था जब आकिब उसे टोक गया। वजह ये है मैंने तुम्हारी बीवी जहा के साथ ज्यादती की है। वजह ये है कि मैंने तुम्हारे बाप को मारा, सिर्फ जायदाद की खातिर। तुम ये सब इसलिए कर रहे हो, इसी वजह से तुम ये सब कर रहे हो। छोड़ दो मेरी बेटी को, वो मासूम है, उसकी कोई गलती नहीं है। आकिब साहब रोते हुए ऊंची आवाज में अपने गुनाह अपने मुंह से बताकर सबको हैरान कर गए। और आग ने सबकी जानिब देखा। जी हाँ, यही असलियत मैं आप सबके सामने लाना चाहता था। जहा को लावारिस समझ कर न जाने किस कदर उसे तकलीफ पहुंचाई, खौफजदा किया, और जहा ने हिम्मत करके ये बात दादी को बताई भी तो आपने उससे ही मारना शुरू कर दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? मेरे बाप को मारने वाला ये था, इसका मकसद सिर्फ जायदाद हड़प करना था, और आप सब लोग इस इंसान को फरिश्ता समझते थे। और आग सीने पर बाजू बांधे आरफा और अदीबा बेगम जो देख कर तल्ख लहजे में बोला। आरफा अपनी जगह सख्त खड़ी थी और अदीबा बेगम भी सोफे पर ढक गई। बेगैरत इंसान, तुमने इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं हो। आरफा चीख कर कहते साथ उसकी तरफ बढ़कर आकिब की गाल पर जोरदार थप्पड़ मार गई। हाँ हूँ मैं बेगैरत, घटिया, बहुत घटिया। शायद जहा क्या अल्लाह भी मुझे माफ़ ना करे। हौस और पैसे की लालच में मैं अंधा हो गया था। आकिब खुद को थप्पड़ मारते हुए पागलों की तरह बोला। तभी लीजा घर में दाखिल हुई। आकिब साहब की नज़र लीजा पर गई। लीजा मेरी बच्ची तुम? आकिब उसके पास आकर उसे अपनी नज़रों के सामने देख कर कहने लगे, मगर लीजा ने इन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया। मैं आपकी बेटी नहीं हो सकती, मैं आप जैसे हैवान की बेटी नहीं हो सकती। आज तक मैं सबसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत करती आई थी, लेकिन आज मुझे आपसे सबसे ज़्यादा नफरत हो रही है। नहीं हो सकती। आज तक मैं सबसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत करती आई थी, लेकिन आज मुझे आपसे सबसे ज़्यादा नफरत हो रही है। मेरा दिल कर रहा है जान से मार दूं आपको। आप इतने घटिया, इतने बुरे हो सकते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। नफरत है मुझे आपसे। ये सब जानने के बाद मेरा दिल कर रहा है अपनी जान
ये सब जानने के बाद मेरा दिल कर रहा है अपनी जान ले लूं। लीजा आंखों में आंसू लिए रोते हुए इन्हें चीख कर बोली। अपनी बेटी की आंखों में नफरत देखकर उन्होंने बेहद तकलीफ हुई थी। शोर की आवाज़ पर जहा परेशानी से नीचे की जानिब बढ़ गई। लीजा, शुक्र है आप ठीक हैं और सही सलामत घर आ गई हैं, आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना? जहा लीजा को देखकर मुस्कुराते हुए खुशी से बोली। लीजा ने उसे देखा और खामोशी से उसके पैरों में बैठ गई। मुझे माफ़ कर दो जहा, मुझे माफ़ कर दो। खून का कुछ असर तो होना था मुझ पर, मैं ऐसे नहीं हूँ, लेकिन मेरी माँ की तरबियत और मेरे बाप के खून की वजह से शायद मैंने ऐसा किया। मैं वादा करती हूँ मैं आज के बाद तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगी, मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दो। लीजा रोते हुए जहा को देखकर बोली। जहा ने फ़ौरन से उसे कंधों से उठाया। मेरे दिल में कोई शिकवा और या शिकायत नहीं है, मैं खफा हूँ ही नहीं आपसे। एक आप ही तो थी जो मुझसे प्यार से बात किया करती थी, मुझसे बातें करती थी। जहा उसे मुस्कुराते हुए देखकर फौरन से बताने लगी। लीजा उसे देखने लगी। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत। लीजा उसके गले से लग गई और जहा मुस्कुरा गई। राख उसे देख रहा था। जहा, आकिब ने उससे पुकारा। जहा ने उसकी ज़बान से अपना नाम सुना और उसका दिल किया वो ख़त्म हो जाए। नाम भी मत लेना अपनी ज़बान से मेरा। आज मेरे अल्लाह ने तुम्हारा असल चेहरा हर एक के सामने खोल कर रख दिया है और मुझसे माफ़ी की उम्मीद मत रखना आकिब अली। जहा मुड़कर सुर्ख आंखों से देखते हुए चीख कर बोली। आकिब शर्मिंदगी से सर झटक गया। तुम तो घटिया थे, एक तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी तरह घटिया था। उसने तुम्हें मेरी साथ ज़बरदस्ती करते देख लिया था। तुम्हें रोकने की बजाय वो मुझे करैक्टर लेस कहता था, मुझे तकलीफ़ देता था। तुम और तुम्हारा बेटा एक जैसे हो। अगर मैं दुनिया में किसी से सबसे ज़्यादा नफ़रत करती हूँ वो तुमको और तुम्हारे बेटे तुम्हारा स्माद है। मेरी दिल में चाहकर भी तुम दोनों के लिए नरमी पैदा नहीं हो सकती। जहस आंखों में आंसू लिए समाद पर एक नज़र डालती और आँख ने सुर्ख आंखों से समाद की जानिब देखा जो खामोशी से सर झुकाए खड़ा था। लेकिन मेरा अल्लाह इंसाफ ज़रूर करता है, इसीलिए उन्होंने किसी मुआवजे की तरह मेरी ज़िंदगी में औराक को भेज दिया और आज इन्हीं की वजह से मैं इतनी मजबूत और बेखौफ तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। जहा मुस्कुराते हुए औराक को देखकर बोली। औराक उसकी जाने बढ़ गया और उसे अपने साथ लगाया। ये सब बातें सुनने के बाद दीबा बेगम अपने दिल पर काबू ना रख पाई और उनको हार्ट अटैक हो गया। दादी, सब लोग परेशानी से उनकी जाने बढ़े। जहा ने भी इन्हें पुकारा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना जहा। दीबा बेगम रुक रुक कर बमुश्किल जहा को देखकर कहने लगी। जहा की आंखों में नमी आ गई और वो नफ़ी में सर हिलाने लग गई। दादी, आप माफ़ी मत। अभी जहा बोल ही रही थी जब दीबा बेगम की आंखें बंद हो गई और हर कोई अपनी जगह साख्त हो गया। 2 साल बाद फातिहा, बेबी, मामा का प्यारा बेबी अब कपड़े पहनेगा। जहाँ प्यार से उसे देखकर बोलते साथ उसकी शर्ट उतारने लगी। वो हंस रहा था। चलो भाई, मेरा बेटा तो हीरो बन गया है, अब आपके डैड के आने का वक्त है, तो हम बाहर चलते हैं। जहा मुस्कुराते हुए कहते साथ कमरे से बाहर आई। टीवी लॉन्च में अनीता बैठी टीवी स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए थी। उसे देखकर मुस्कुरा दी। फातिहा, दादी की जान। अनीता मोहतरमा प्यार से उसे देखते हुए कहते साथ अपनी गोद में ले गई और जहा ने सामने मौजूद मिरर से खुद पर नजर डाली। पर्पल कलर के ड्रेस में मुबलिस आधे बालों में कैचर लगाए, गले में दुपट्टा लिए, लाइट से मेकअप वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो हल्का सा मुस्कुरा गई। तभी दरवाजे पर बैल बची और जहा दरवाजे की तरफ बड़ी। दरवाज़ा खोलती सामने औराक को मौजूद पाकर वो मुस्कुरा दी। अस्सलाम वालेकुम। वो मुस्कुराते हुए उसे अपने साथ लगाता मुकम्मल उसका जायज़ा लेकर बोला। जहा ने मुस्कुराते हुए सलाम का जवाब दिया और वो दोनों टीवी लॉन्च की जानिब बढ़े। अनीता को सलाम करने के बाद औराक ने फ़ौरन से फातिहा को गोद में उठा लिया। जहा उसे मुस्कुरा कर देखने लगी। औराक, पहले फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगा रही हूँ। जहा उसे कहते साथ फ़ौरन से किचन की जानिब बढ़ गई। औराक फातिहा को वापस अनीता को देता रूम की जानिब बढ़ गया। औराक, जहा और अनीता मोहतरमा को 2 साल पहले ही लंदन वापस ले आया था, अपने मुजरिम को जेल की सलाखों के पीछे करके, और आरफा मोहतरमा को उनकी वालदा का घर वापस दिलवा कर। लीजा और आरफा अपने उसी घर में अकेली रह गई थी क्योंकि आकिब को 20 साल की जेल हुई थी और समाद शर्मिंदगी के बाद से इनसे मिलने नहीं आता था। डिनर करके फातिहा
नीता मोहतरमा के रूम में ही उनके साथ ही था। है तो सिर्फ 1 साल का, मगर हरकतें देखे जा रहा। जहाँ बिखरे कमरे पर नजर डालकर बोली। ओराक ने उसे देखा और उससे पीछे से हारस में लिया। जहाँ अब उसकी आदी हो चुकी थी। ओराक काम करने दें। जहाँ उसे देखकर फौरन से बोली। ओराक ने उसकी गाल पर लब रख दिए। बहुत खूबसूरत लग रही हो। ओराक उसे देखते हुए रोनुमाई लहजे में बोला। जहाँ ने आंखें छोटी की उसे देखा। मैं आपको कब नहीं लगती? जहाँ ने मुस्कुराते हुए उससे फौरन से बोला। और आँख ने उसका रुख अपनी तरफ किया। हर वक्त हर पल कोई ऐसा लम्हा नहीं है जब उराक को उसकी जहाँ प्यारी ना लगती हो। रोते हुए, हंसते हुए, गुस्से में हमेशा हसीन लगती हो और लगती आओगी। उराक उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोलते साथ उसके होंठों को अपनी कैद में ले गया। जहा की सांस सीने में अटक गई। बहुत बेशर्म है आप। जहा उसे पीछे करते हुए खफगी से बोली। उराक हंस दिया। उसका सबूत ये साहबजादे हैं। उराक तभी फातिया को अंदर आता देखकर शोखिया लहजे में बोलता उसे गोद में ले गया। जहा शर्मा गई। मैं कमीना आदमी हूँ, मैं बेगैरत हूँ। आकिब जेल में बैठा खुद के बाल नोचते हुए चीख कर बोल रहा था। ओ पागल, खामोश रह। साथ मौजूद आदमी ऊंची आवाज में कहने लगा। आकिब ने गुस्से से उसे देखा। मैं कमीना हूँ, बेगैरत हूँ, बोलूँगा क्या करेगा तू? हाँ, आकिब मजीद ऊंची आवाज में चिल्ला कर बोला। साथ मौजूद पागल आदमी उसे गुस्से से मारने लग गया। और मार, जान ले मेरी। आकिब मार खाते हुए चीख कर कहने लगा और वो शख्स उसे उसके हाल पर छोड़कर एक साइड हो गया। आकिब ऊंचा ऊंचा रोने लग गया। उसे 2 साल हो गए थे जेल में रहते रहते हुए, और इन 2 सालों में लीजा और आरफा दोनों एक बार भी इससे मिलने नहीं आई थी। और वो लीजा को पुकारता रहता मगर वो नहीं आती थी। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। लीजा और आरफा उस घर में अब अकेली रहती थी। जो इंसान करता है आखिर में भुगतता भी है, और इस ऐसा ही हुआ था। लीजा ने अपनी स्टडी शुरू कर दी और वो पूरा दिन घर में होती थी। इसी वजह से वो खुदा के करीब हो गई थी। अदीबा बेगम को उस दुनिया से गए 2 साल हो चुके थे। उनकी कमी आरफा को शिद्दत से महसूस होती थी, और इस घर में अजीब घुटन सी महसूस होती थी। हर वक्त खामोशी खामोशी सी छाई होती थी। लीजा ज़्यादातर घर से बाहर ही हुआ करती थी। शाम के वक्त वो घर वापस आया करती थी। जहाँ बेड पर लेटी उराक और फातिया पर नज़र डालकर मुस्कुरा दी। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बुरा वक्त देखा है। अल्लाह ने उराक को मेरे सब्र का तोहफा बनाकर मेरी दुनिया में भेजा। उनके आते ही आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी संवारने लग गई, और आज मैं इतनी पुरसुकून और खुश सिर्फ अपने अल्लाह और उनकी वजह से। बस मेरी खुशियों को कभी नज़र ना लगे। और ज़िंदगी से आज एक और बात सीख ली है। बेशक जितनी मर्जी मुश्किल में हो, अल्लाह पर हमेशा एतबार करना। वो अपने बंदे को इतनी आजमाइश देता जितनी वो बर्दाश्त करता है, और इसके बाद उसकी ज़िंदगी को रंगों से भर देता है। जहाँ खामोश चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए और आँख पर नजरें जमाए दिल में कहने लगी। जहाँ बेवजह मत सोचो और सो जाओ। और आँख की नींद में डूबी आवाज़ से वो मुस्कुराते हुए लैंप ऑफ करती आंखें बंद कर गई। वो दोनों अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश थे।